संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, फिर उसको शुरू करेंगे डिबेट को दोबारा। संजय जी, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, क्या वो आज तक देश में कभी मुद्दा बना है? आपने जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, आपने इतने चुनाव देखे, इतने पोल्स देखे, एग्जिट पोल्स देखे, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबने उठाया, विपक्ष ने उठाया, और यहां सरकार उठा रही है विपक्ष का मुद्दा। यह मुद्दा बनता भी है क्या? इस पर वोट पड़ता भी है क्या? और लोग क्या देखते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? देखिए, इस पर यह मुद्दा बनता भी है, इस पर लोग वोट भी देते हैं, लेकिन शायद उतने लोग वोट नहीं देते या उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता जितनी इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। अभी हाल ही के चुनाव में अगर हम कर्नाटक की बात करें, वहां मुद्दा भी बना, चर्चा भी हुई और लोगों ने वोट भी दिया। हर चुनाव में इसकी चर्चा होती है, हर चुनाव के जब चुनाव नहीं होता है तब भी लोग इस पर चिंता जताते हैं। लेकिन दो चुनाव मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद आता है, जो दो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना और सरकार पलट गई, तख्ता पलट हुआ। आप 89 के चुनाव को याद कीजिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बोफोर्स कांड का मुद्दा, और बोफोर्स पर इतनी एक पॉपुलर सरकार, कांग्रेस की पॉपुलर सरकार चुनाव हार जाती है, बुरी तरह चुनाव हारती है। अगर 2014 के चुनाव की बात करें, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस 200 से ऊपर सीटें थी कांग्रेस के पास, लेकिन आपको पता है 2014 के चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, 44 सीटों पर वो आ गए। और बड़ा मुद्दा क्या था? तमाम और मुद्दे थे साथ में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। अन्ना आंदोलन चल रहा था, आम आदमी पार्टी, उस समय आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, लेकिन आम आदमी लगभग बन गई थी 2013 के अंत में। तो लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा आंदोलन देश में चल रहा था, और सरकार किस तरह से बिल्कुल हारी ही नहीं, बुरी तरह से हारी। तो दो चुनाव तो बिल्कुल हाल के ही हैं। अगर हम 20, 25, 30 साल की बात करें तो दो चुनाव अभी हाल के ही हैं, राष्ट्र के, देश के बड़े चुनाव, नेशनल इलेक्शंस, जो दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी, और दोनों में समानता एक ही है, दोनों चुनाव में कांग्रेस की हार होती है और भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है, और जनता ने खुलकर वोट किया कांग्रेस के खिलाफ। अब दोनों ही पक्ष अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, जैसे भी अनुमा आचार्य ने कहा, भाई भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वो कहते हैं परिवारवाद तो बीजेपी के साथ भी है, बीजेपी के अकाली के साथ नहीं थी, बीजेपी के फारूक अब्दुल्ला परिवार के साथ नहीं थी, बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं थी, उद्धव ठाकरे के साथ, वो भी तो परिवारवादी हैं। तमाम परिवारवादी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे या जिनके पिता बीजेपी में रहे या संघ में रहे। फिर भ्रष्टाचार, अभी विपक्ष लगातार गिना रहा है कि ये वॉशिंग मशीन है। अब ये भ्रष्टाचारी, जिनको बीजेपी बोलती थी भ्रष्टाचारी, अब जब बीजेपी में आ गए, इनसे फर्क पड़ता है क्या? क्या वोटर इससे कंफ्यूज होता है क्या? देखिए, दो चीजें हैं। वोटर ये नहीं देखता कि सचमुच कितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो ये नहीं, उन कागजों में नहीं जाता, कागजों में नहीं उलझता, लेकिन एक परसेप्शन का मामला होता है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है जनता के बीच में कि परिवारवाद जो है वो कांग्रेस या रीजनल पार्टियों में ज्यादा है। भ्रष्टाचार के बारे में भी अगर कहें तो जनता के बीच में एक परसेप्शन है कि बीजेपी से अगर तुलना करें दूसरी पार्टियों का, तो दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार ज्यादा है। अब परिवारवाद, क्यों ऐसा परसेप्शन है? क्योंकि जो शीर्ष पर लोग हैं बीजेपी में, आपको ये नहीं दिखाई पड़ता, जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं या जो टॉप पे जो लोग हैं, उनमें परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। ये नहीं दिखाई पड़ता लोगों को कि किसी एक व्यक्ति के बेटे या बेटी को या उन्हीं के परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाती है। लेकिन अगर आप रीजनल पार्टियों को देखें, आप बिहार, तेलंगाना, तमाम राज्यों के रीजनल पार्टियों को देखें, तो तकरीबन ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस में भी कम से कम लोगों को, हालांकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर आप पिछले कई दशकों को देखें तो जनता क्या देख रही है? जनता देख रही है कि गांधी नेहरू परिवार के हाथ में ही कांग्रेस की कमान है। तो ऐसा परसेप्शन बना है कि परिवारवाद ज्यादा कांग्रेस के पार्टी में दिखाई पड़ता है, ज्यादा रीजनल पार्टियों में दिखाई पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा मानक जी, कि बीजेपी का के बारे में जितना परसेप्शन था कि बिल्कुल क्लीन पार्टी है, परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार के बारे में तो अभी भी काफी हद तक बेदाग, अभी कम से कम ये सरकार दिखाई पड़ती है। लेकिन जहां तक परिवारवाद या कैसे सरकार चलाना है, तोड़ फोड़ की राजनीति, तो जितनी बेदाग बीजेपी आज से 10 साल पहले थी, आज जनता उनको उतना बेदाग तो नहीं मानती। जनता के दिमाग में कुछ ना कुछ अब एक तरह से ये धारणा बनने लगी है। इस पार्टी और दूसरी पार्टी में भी थोड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क तो दिखाई नहीं पड़ता।